जनता का भी मूड भी, जनता भी यही चाहती है, परिवर्तन चाहती है। बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, ना बहकावे में आएगी ना दिखावे में आएगी। जनता समझदार हो चुकी है। स्कूल में टीचर नहीं है, बिल्डिंग 12वीं का स्कूल है लेकिन वहाँ बिल्डिंग ही नहीं है। कागजों में स्कूल बोला जा रहा लेकिन बिल्डिंग ही नहीं है। यानी खींवसर की तो बहुत बड़ी दुर्दशा हुई है इन 25 सालों में। हनुमान जी बेनीवाल सिर्फ गप मारने में मास्टर है। वो जगह जैसे कहते हैं ना, नकल के लिए अकल चाहिए, तो वो अकल से काम ले लेते हैं और ऐसी गप मारते हैं उनकी वो चल जाती है। या राजा सही, हनुमान जी भी अब राजा बनना चाह रहे थे, राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा तो फिर लोकतंत्र क्या रहा। आज शाम को 5 बजे विधानसभा उपचुनावों का शोर थम जाएगा। आपको बता दें, विधानसभा उपचुनावों की तैयारी के दौरान क्या कुछ घट रहा है उपचुनावों वाली जगहों पर, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता, खींवसर सीट पर इस समय हम लगातार दौरा कर रहे हैं, जान रहे हैं क्या कुछ समीकरण यहाँ पर बैठ रहे हैं। क्या तीसरी बार एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल की पताका लहराएगी या उनका घमंड टूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इस समय भाजपा के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, हनुमान बेनीवाल ने पहले खुद लड़ा, फिर अपने भाई को लड़ाया और अब अपनी बीवी को लड़ा रहा है, और उसका कहना है कि खींवसर की जनता मेरे पे हर बार विश्वास करेगी, इस बार भी ज़रूर करेगी। क्या इस बार भी खींवसर की जनता उसके साथ है? क्या लग रहा है आपको? इस बार खींवसर की जनता का मूड बदल चुका है और परिवर्तन चाहती है। हर जनता, हर आदमी, यही अब की भावना है कि परिवर्तन होना चाहिए और विकास होना चाहिए। हर आदमी यही सोच रहा है कि हम अब की बीजेपी से जुड़ें, बीजेपी के राज है और राज से जुड़ेंगे तो हमारा विकास होगा। और इतने दिन है जो हमारे टाइम में जो फालतू चली गई, इसलिए अब की बार दुर्ग सिंह जी, बसपा नेता, दलित नेता है, वो डांगा जी के शामिल हुए हैं, तो उससे असर पड़ेगा। और जनता का भी मूड भी, जनता भी यही चाहती है, परिवर्तन चाहती है। अब की बार है जनता डांगा जी को बीजेपी का फूल खिलाएगी और जनता को खुशी है अपार, और अब की बार बेड़ा पार। अब की बार बेड़ा पार। सतपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतपाल जी, जैसे कि भाई साहब ने भी बताया कि जनता परिवर्तन चाहती है, और जिस हिसाब से, क्योंकि हम खींवसर में हैं तो हनुमान बेनीवाल का नाम लेना ज़रूरी हो जाता है। और लेकिन एक समीकरण की अगर हम बात करें तो जब से बेनीवाल जी खड़े हुए हैं तब से लेकर और पिछली बार उनकी जीत तक लगातार ग्राफ गिरता हुआ ही नज़र आया है। 24,000, फिर 15,000, फिर 8,000 और पिछली बार 2,25,000 के आसपास। लेकिन इस बार भी वो कह रहे हैं कि भाजपा वाले या कांग्रेस वाले कुछ भी कह लें, लेकिन इस बार भी खींवसर की जनता मुझे ही जिताएगी। लेकिन इस जीत के नशे में या इस घमंड के अंदर उनके मुंह से जो चीज़ें निकल रही हैं वो शोभनीय नहीं है। किस प्रकार से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, आजकल जनता बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, ना बहकावे में आएगी ना दिखावे में आएगी। जनता समझदार हो चुकी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और एक हमारे बहुत अच्छे जो हमारे लीडर मुख्यमंत्री है भजनलाल जी, वो धरातल से लेके ऊपर तक हर आदमी की स्थिति परिस्थिति सब जानते हैं, और वो यहाँ 2-3 बार आए हैं। तो देखो, इससे बहुत अच्छा परिवर्तन पड़ेगा। भजनलाल जी भी यहाँ आए हैं, और जनता है, वो जनता भी खुद समझ रही है कि 25 सालों के अंदर खींवसर का पतन भी हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं भी प्रवास के दौरान यहाँ काफ़ी बूथों पे, पंचायतों में घूमा हूँ, कहीं पानी की तो सुविधा ही नहीं है। बीच में आपको टोकूंगा सतपाल जी, मेरा अगला सवाल भी यही था। आपने पूरी ग्राउंड रियलिटी चेक आपने करा है, और क्या वाकई में विकास हुआ है जिस विकास की बात बेनीवाल कहते हैं? मैं बताऊं, हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ जहाँ आज गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है शिक्षा पे, यानी 5 घर या 20 घर है, वहीं पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पूरे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी आज भी पानी का टैंकर गिरा रहे हैं, खारा पानी पी रहे हैं। जे स्कीम तो क्या, कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था ही नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, बिल्डिंग 12वीं का स्कूल है लेकिन वहाँ बिल्डिंग ही नहीं है। कागजों में स्कूल बोला जा रहा लेकिन बिल्डिंग ही नहीं है। यानी खींवसर की तो बहुत बड़ी दुर्दशा हुई है इन 25 सालों में। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है।
बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना पड़ रहा है। और हमारे बेनीवाल जी अलग अलग जगह जा जा के कहते मैं वहाँ ये करा दूंगा, मैं यहाँ करा दूंगा। इन्होंने खींवसर का ही भला नहीं किया तो दूसरी जगह क्या करेंगे ये। और आप भी आए हैं तो आप कहो तो मैं आपको विजिट करा देता हूँ। जैसे ये राव की ढाणी है, वहाँ वो मीठे पानी को तरस रहे हैं आज की सदी में। स्कूल की सुविधा नहीं है, स्कूल के अंदर रास्ता नहीं है। स्कूल के अंदर मान लो रास्ता है ना, तो रास्ता ही नहीं है। और गांव का रास्ता तो बिल्कुल ही नहीं है। हम लेके गए थे गाड़ी फील्ड में, तो हमें वो गाड़ी मंगवा के उसको टोचन करके निकालनी पड़ी, ये स्थिति है। यानी मूडिया रोड भी नहीं है, वैसे ही प्लान ही पड़ी है। तो फिर किस बात को लेके वो बार बार लगातार 2 बार से 3 बार से वो जीत जाते हैं? हनुमान जी बेनीवाल सिर्फ गप मारने में मास्टर है। वो जगह जैसे कहते हैं ना, नकल के लिए अकल चाहिए, वो अकल से काम ले लेते हैं और ऐसी गप मारते हैं उनकी वो चल जाती है। लेकिन अब की बार जनता चलने नहीं देगी, क्योंकि जनता खुद देख रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं कि कहाँ क्या विकास है, क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं। तो जनता अब की बार उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ये दुखी है, अब मेरे कहने से या और किसी के कहने से नहीं, हर आदमी हर गांव में प्रताड़ित है। कोई लाइट से प्रताड़ित है, कोई बिजली से, पानी से, यानी हर प्रकार से परेशान है। खींवसर का जब भी भला होगा जब रेवंत राम जी डांगा को भारी मतों से विजय कराएं और भाजपा प्रदेश कार्यालय भेजे। सब बात चुनावों में छोटा सा और जी है। जी अभी आप डांगा जी के घर आए थे ना, रास्ते में कितने मोड़ है? एक खेत में 5 मोड़ है ना। ऐसे हर वोट के पीछे हनुमान जी के लिए मोड़ पैदा हो गए। अब की बार एक भी मोड़ पार नहीं कर पाएंगे, वो यहीं गुंथी मुड़ते रहेंगे। बिल्कुल बेनीवाल जी, इस बार कोई सा भी मोड़ पार नहीं कर पाएंगे। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि ग्राउंड रियलिटी आपने चेक करी है, एक एक गांव, एक एक ढाणी आप गए हैं, इतनी सारी कमियां हैं, फिर भी वो कौन लोग हैं जो बार बार इनका साथ देते हैं। और आम जनता से हमने पिछले विधानसभा चुनाव में भी पूछा था, लोकसभा चुनाव में भी पूछा था, कहीं कहीं दबी जुबान में हमें ये सुनने को मिला था कि भाई साहब हमारे पास चारा ही क्या बचा है, इसके गुंडे आते हैं हमें परेशान करते हैं। क्या इस प्रकार की कोई वजह है? अब मैं बताऊं, यहाँ खींवसर में जैसे पंजाब हुआ था वैसे ही खींवसर होने जा रहा था। ये तो यहाँ के स्थानीय निवासियों को, भाजपा को धन्यवाद देना चाहिए कि भाजपा ने एक ऐसे सभ्य व्यक्ति को, आदरणीय बड़े भाई किसान नेता रेवंत राम जी को उतारा है, जो ना तो खुद नशे को बढ़ावा देते हैं, ना युवाओं को कहते हैं, और सभी लोगों को, बुजुर्गों को, सबको साथ लेकर चलते हैं। हनुमान जी ने तो यहाँ ऐसा कहो कि नशे को बढ़ावा दिया है, और जो नशेड़ी लोग हैं उनको बढ़ावा दिया है। नशेड़ी लोग यहाँ स्कॉर्पियो लेके चलते हैं, 4 बच्चों को, युवाओं को ख़राब करते हैं। यहाँ एजुकेशन में तो उन्होंने ऐसा ख़राब किया, हनुमान जी के परिवार में स्कूल हैं, तो इसका मतलब ये शिक्षा को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। उल्टा उनकी अगर देखा जाए तो उनकी और तो वो तो शिक्षा को बढ़ावा देने की बात तो दूर है, वो अपने परिवार का भला करने में लगे हुए हैं। इस बार मान लो टिकट किसको देनी चाहिए थी? अगर लोगों का भला करना चाहते थे तो किसी परिवार से अलावा किसी को देते। वो चाहते हैं, हमारे बीकानेर में एक नेता है, उसने क्या किया, हम किसी का नाम डायरेक्टली नहीं लेना चाहते, उसने अपने खुद भी नेता मतलब MLA, वाइफ को जिला परिषद मेंबर, बेटी को जिला परिषद मेंबर, बेटे को प्रधान, तो और इवन ड्राइवर को भी उन्होंने पंचायत समिति मेंबर बना दिया। तो ये यहाँ हनुमान जी ऐसा करने वाले थे, लेकिन पब्लिक समझ गई कि ये लोकतंत्र है, यहाँ राजा सही। हनुमान जी भी अब राजा बनना चाह रहे थे, राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा तो फिर लोकतंत्र क्या रहा? तो ये राजा सही शासन हनुमान जी चालू करना चाह रहे थे। हनुमान जी एक तरफ तो सामंतवाद को और ऐसे कह रहे हैं जागीरदारी प्रथा को खत्म करेंगे, तो खुद जागीरदार बनना चाह रहे हैं हनुमान जी। तो ऐसी सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ किसानों की चलेगी तो किसान नेता जो अपने रेवंत राम जी है वो जीतेंगे। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि किसानों के प्रतिनिधि रेवंत राम जी जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि लगातार, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि राजशाही की और वो बढ़ते जा रहे थे बेनीवाल जी, और इस राजशाही का जो इनका मंतव्य था वो शायद यहाँ की जनता समझ चुकी है और परिवारवाद और राजशाही को चलने नहीं देगी। और इस बार हनुमान बेनीवाल को नाको चने चबवाएगी खींवसर की जनता। हमारे साथ रेवंत राम जी के परिवार के लोग भी मौजूद हैं। भाई साहब, किसान परिवार से आप आते हैं और जिस प्रकार से लोगों के व्यूज़ हमें मिल रहे हैं कि
बेनीवाल जी ने जो यहाँ पर परिवारवाद एक छेड़ दिया है, एक राजशाही छेड़ दी है, उससे जनता नाराज है। बेनीवाल के गुंडों से जनता नाराज है। रेवंत राम जी इस पूरी चुनौती से किस प्रकार से निपट रहे हैं और आज की रात काफ़ी भारी है, आज आखिरी प्रचार है, क्या कहेंगे? कुछ रात भारी नहीं है, क्यों से जनता चुनाव लड़ रही है। रेवंत राम जी खुद नहीं लड़ रहा है चुनाव, क्यों से आम आदमी चुनाव में लगे हुए हैं और लगे हुए रहेंगे। 23 तारीख को शाम तक क्यों से जनता खुद पोलिंग पर खड़ा रह करके पोलिंग कराएगी। रेवंत राम डांगा साधारण परिवार से हैं और कोई कुछ भी के जी सॉलिड है। एक विशेष बात यह है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि पिछली बार विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी जब हम लोगों से मिले थे तो कुछ लोगों ने ये हमें बोला था कि भाई साहब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अगर हम बेनीवाल को वोट नहीं देते हैं तो उसके गुंडे हमें परेशान करते हैं। तो सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत खींवसर की है, वो सुरक्षा दे पाएंगे? बिल्कुल सर, हम ये नहीं कहते हैं खींवसर में गुंडा है, कोई गुंडा नहीं है खींवसर में। बाहर के लोग कुछ लोग आते हैं ऐसे हल्ला उल करते हैं, कोई गुंडा नहीं है। अब की बात 23 तारीख के बाद में 23 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद में कोई यहाँ गुंडागिरी नहीं होगी, बिल्कुल शांति से राज चलेगा। खींवसर का भला होगा। रेवंत राम डांगा विधानसभा में जाएगा, खींवसर की आम जनता की सुनाई करेगा। हमारा भी, मैं रेवंत राम डांगा का छोटा भाई होते हुए अपील करता हूँ कि 36 कौम से वोट देना, तन मन धन से रेवंत राम आपके बीच में खड़ा रहेगा। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर जो पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी चेक करी है, एक एक गांव एक एक धाड़ी गए हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार हनुमान बेनीवाल को खींवसर की जनता नाको चने चबवाएगी और उसके जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। कुछ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये खींवसर में अभी उपचुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा माहौल है। और खींवसर में हनुमान जी बेनीवाल, आपने एक क्वेश्चन किया था अभी सतपाल जी से कि बार बार ये क्यों जीत रहे हैं। खींवसर में हनुमान जी बेनीवाल जीतने का, खींवसर इलाके के अंदर पूरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा अवैध खनन होता है और इसकी न्यूज़ आपके पास कल की भी है, बेर आवाज़ में बहुत बड़ा हुआ था। तो इस इलाके में बजरी का, पत्थर का, मतलब यहाँ बहुत सारे गांव हैं उनमें अवैध खनन होता है। और अवैध खनन करने वालों में कैसे लोग होंगे आपको भी पता है। तो यहाँ इस खींवसर विधानसभा में एक ये आतंक का माहौल है। मतलब जो अवैध खनन करने वाले जो ये लोग हैं, क्या वो हनुमान बेनीवाल के साथ है या हनुमान बेनीवाल उनके साथ है? जो लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं, ब्लैकमेल का धंधा करते हैं या ब्लैक का धंधा करते हैं, अवैध माइंस से संबंधित हो, चाहे वो जो मतलब नशा का कारोबार करते हैं, वो सभी लोग उड़ता खींवसर बनाना चाहते हैं। आपने एक शब्द कहा था अभी कि यहाँ गुंडा प्रवृत्ति के लोग है या क्या, तो मैं इसके ऊपर कहना चाहूँगा गुंडा प्रवृत्ति के लोगों ने खूब साथ दिया है उनका। लेकिन इस बार रिछपाल जी मिर्जा ने एक बात कही थी कि सीएम साहब आप धारा 144 नहीं, यहाँ धारा 200 ठोक दो, तो सीएम साहब ने भी उस पर ऐसे इशारा किया था। तो यहाँ धारा 200 ठोकी हुई है और बाहर से जो आ रहा है ना उसको वैसे ही सीधा सटा दिया जाएगा। यहाँ नहीं चलेगी, वहाँ गुंडागर्दी इस बार नहीं चलने वाली। भाजपा के राज में सुशासन की चलेगी। अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसको अंदर कर दिया जाएगा। इस बार जनता बेखौफ होकर घूम रही है और मस्ती से अपना अंदाज में वोट दे रही है और खुलेआम मतदान कर रही है। उनको खौफ निकल गया जनता का, जनता मतलब एकदम मस्त हो गई है इस बार, तो मस्ती से वो वोटिंग करेगी, कोई गुंडागर्दी नहीं रहेगी। जिस प्रकार से आपने सुना कि जो लोग बेनीवाल के साथ रहते थे, जिन लोगों की वजह से बेनीवाल लगातार जीतते हुए आए थे, वो अवैध खनन करता, वो नशे के सौदागर और वो जो बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग थे, जो जैसा कि इनका कहना है कि वो इनके साथ में थे और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग जनता को डरा के वोट पड़वाते थे। अब जनता के मन में से वो खौफ हट चुका है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के कारण या जिस प्रकार की उनकी योजनाएं हैं उनके कारण। और इस बार खींवसर के इन तमाम लोगों ने ये साफ तौर पर कहा है कि इस बार बीजेपी के कैंडिडेट किसान परिवार से आने वाले रेवंत राम डांगा का मन जनता यहाँ पर बना चुकी है और इस बार भाजपा की सरकार यहाँ से बनेगी और हनुमान बेनीवाल के परिवारवाद को, उसकी राजाशाही को जवाब खींवसर की जनता बखूबी तरीके से देगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।